मूवी के स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड रूही को देखते हैं, जो कि गॉडेस से गोल्डन लोटस मांग रही थी ताकि वो धरती पर दोबारा से रीबॉर्न हो सके, क्योंकि उसने पूरे 100 सालों तक लोगों की बहुत मदद की थी और कई सारी आत्माओं को मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए गॉडेस उसके काम से काफी खुश थी और वो कहती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड दोनों को ही धरती पर जाने का मौका दूंगी। लेकिन रूही अपने हस्बैंड को अपने साथ बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि उसे उसका धोखा याद आता है कैसे उसने अपने 100 साल की तपस्या से वो 2 गोल्डन मोती हासिल किए थे, जिससे वो और उसका हस्बैंड दोबारा धरती पर जा सकते थे। लेकिन जैसे ही वो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जाती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड तो किसी दूसरी औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था उसके पीठ पीछे। वहीं रूही जब उसकी बात का विरोध करती है तो उसका हस्बैंड उस पर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि तुम बेमतलब में ड्रामा क्रिएट कर रही हो, मैं तो बस इसे पसंद करता हूँ और वैसे भी ब्लू मून तुमसे ज्यादा सुंदर है और वैसे भी थोड़ी अभी बीमार है, तो मैं इसे वो तुम्हारा गोल्डन मोती खिला रहा हूँ ताकि इसकी तबीयत ठीक हो जाए। तो रूही गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो मेरी 100 साल की मेहनत की तपस्या थी और इससे हम दोनों ही धरती पर जा सकते हैं, तो तुम ऐसा कैसे किसी को भी इतनी कीमती मोती दे सकते हो? क्या तुम्हें मेरी मेहनत बेकार लगती है जो तुम मेरी 100 सालों की मेहनत बर्बाद कर रहे हो? तो उसका हस्बैंड उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ड्रामा नहीं कर रही हो और वैसे भी ब्लू मून की तबीयत खराब है और वैसे भी तुमने 100 साल और तपस्या कर लोगी तो क्या ही बिगड़ जाएगा। और वो उस पर गुस्सा करने लग जाता है, जिससे रूही का तो दिल टूट जाता है। जिस इंसान के लिए उसने आज तक ना जाने क्या कुछ किया, उसका हस्बैंड उसे ही आज दूसरी औरत के लिए हट कर रहा था। वही ब्लू मून तो रूही की ऐसी हालत देखकर काफी खुश हो रही थी, उसके हाथ में चोट भी लग गई थी। वहीं रूही का तो दिल पूरी तरह से टूट गया था अपने पति की इस बेवफाई की वजह से, और वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो अपने हस्बैंड के साथ और नहीं रहेगी और उसे छोड़कर वो अकेले ही धरती पर चली जाएगी, क्योंकि उसके हस्बैंड ने धरती पर उससे प्रॉमिस किया था कि वो उससे हमेशा प्यार करेगा और उसी के साथ हमेशा रहेगा, उन लोगों की लाइफ में कोई नहीं आएगा। लेकिन उसके पति ने वादा तोड़ दिया था और यहाँ आने के बाद किसी और लड़की को अपने दिल में बसा लिया था और उसकी कोई फिक्र नहीं कर रहा था। लेकिन एक बार रूही उसके मुंह से सुनना चाहती थी क्या सच में वो उसे छोड़ना चाहता है, इसीलिए वो उससे पूछती है कि क्या सच में तुम्हारी जिंदगी में मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी ये ब्लू मून है? अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। यह सुनकर क्यान गुस्से से कहता है कि तुम इतना देर से तमाशा क्या कर रही हो, यहाँ से चली जाओ, देख नहीं रही हो ब्लू मून की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, मुझे उसकी केयर करने दो। और फिर वो 100 साल पुरानी मैजिकल पिल वो उसे खिला देता है ताकि ब्लू मून ठीक हो जाए। ये देखकर तो रूही को समझ आ गया था कि अब क्यान की जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। वही ब्लू मून तो अभी भी नाटक कर रही थी और क्यान से कहती है कि वो तुम्हारी वाइफ मुझसे हमेशा लड़ती झगड़ती है और मुझे बुरा भला बोलती है, आखिर वो ऐसा क्यों करती है? और वो उसे अपनी बातों में बहकाने लग जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ रूही को देखते हैं, जो कि गॉडेस से कहती है कि वो अकेले ही धरती पर जाना चाहती है, वो अपने हस्बैंड को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती है। जिससे गॉडेस रूही से सवाल करते है कि तुम तो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी ना, तो तुम उससे अलग क्यों होना चाहती हो और उसे नहीं ले जाना चाहती? तो रूही कहती है कि अब उसके पति को उसकी जरूरत नहीं है और फिर वो उस फ्लावर को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर गॉडेस का एक दूत आकर बताता है कि तुम अगर अपने हस्बैंड को नहीं ले जाना चाहती है तो तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर स्वर्ग को छोड़कर धरती पे जाना होगा, जब इस फूल की सारी पंखुड़ियां गिर जाएंगी। वहीं हम दूसरी तरफ क्यान को देखते हैं, जो ब्लू मून को खाने के लिए बाहर लेकर आया था, जहां पर वो रूही को भी देखता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो रूही इसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देना चाहती थी, जिससे क्यान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही ब्लू मून तो रूही को यहाँ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो क्यान की अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए जानबूझकर वहाँ गॉडेस किंग के बेटे के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है, जिससे वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ब्लू मून को देखकर वो भी इसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। वही ब्लू मून तो अब अच्छी बनने का नाटक करते हुए कहती है कि गॉडेस किंग का बेटा उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। ये देखकर क्यान जल्दी से बचाने के लिए जाता है और वो जल्दबाजी में रूही को धक्का दे देता है और ब्लू मून से पूछता है कि वो ठीक तो है ना। वहीं गॉडेस किंग का बेटा कहता है कि तुम इस लड़की से दूर हटो, ये मेरी है और मैं इसे अपना बना कर रहूंगा, जिससे क्यान तो गुस्से से उसे मारने लग जाता है। वहीं रूही तो ये सारा तमाशा देख रही थी, क्यान कैसे
ब्लू मून के लिए उससे लड़ाई कर रहा था और उसके लिए तो उसने आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। वो सभी यहाँ पर तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं और रूही को तो कियान ने एक नजर देखा भी नहीं था कि वो जी रही है कि मर रही है। वहीं रूही तो अभी भी वहाँ गिरी हुई थी। एक सर्वेंट आकर उसे उठाता है और पूछता है वो ठीक तो है ना। वहीं ब्लू मून को कियान लाकर उसकी चोटों पर मेडिसिन लगा रहा था। वहीं रूही के पास कोई नहीं था, उसकी चोटों पर वो अकेले ही मरहम लगा रही थी और कियान के बारे में सोच रही थी कि कैसे वो पहले उससे कितना प्यार करता था, उसकी हर एक छोटी चीज़ों की कितनी केयर करता था, लेकिन अब उसकी चोटों से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे तो हर जगह बस ब्लू मून ही नज़र आती है। वहीं रूही जब वहाँ आती है तो कियान उस पे गुस्सा करता है और कहता है कि ब्लू मून की जो चोट लगी है वो तुम्हारी वजह से लगी है, तो तुम्हें ब्लू मून से माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। वहीं कियान की सारी बातें सुनकर तो रूही को सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। एक तो इस कमीनी औरत की वजह से चोट लगी, उल्टा इसका ये कमीना पति उसी ही माफ़ी मांगने के लिए कह रहा है। बस वो दिल ही दिल सोच रही थी कैसे ये 2 दिन ख़त्म हो और फिर वो चली जाए। वहीं कियान से बताता है कि 2 दिन बाद वो भी ब्लू मून से शादी कर रहा है और अगर वो ब्लू मून से अपनी गलतियों की माफ़ी नहीं मांगेगी तो वो उसकी कोई केयर नहीं करेगा और साथ ही उसे घर से भी निकाल देगा। रूही उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो तो पहले से ही बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, वो वहाँ से चली जाती है। वहीं कियान तो बस ब्लू मून की ही केयर कर रहा था और रूही दिल ही दिल सोचती है कि बस अब जल्द से जल्द उसे यहाँ से जाना है और इस कमीने इंसान से अपना पीछा छुड़ाना है जो कितना ज़्यादा कमीना था। वहीं कियान रूही की थोड़ी फिक्र करते हुए उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, आखिर तुम क्यों अच्छे से नहीं रहती, तुम्हें पता है ना ब्लू मून कितनी अच्छी है, तुम क्यों उसके साथ हमेशा लड़ाई करती हो और उसको बुरा बनाती हो, जबकि वो तो कितनी अच्छी है। कि तभी वहाँ पर गोडेस किंग का एक सर्वेंट आ जाता है और उन्हें बताता है कि उन लोगों ने गोडेस किंग के बेटे की जो इतनी बुरी हालत की है उसके लिए उन लोगों को सजा मिलेगी। तो किसने गोडेस किंग के बेटे के साथ ऐसा बुरा किया? वहीं सब जानते थे कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि ब्लू मून ही है, क्योंकि ब्लू मून ने उसके सर पर वार किया जैसे उसको चोट लगी थी। लेकिन कियान तो पनिशमेंट के लिए रूही को आगे कर देता है और कहता है कि रूही की वजह से सब कुछ हुआ है तो रूही को ही इन सब की जिम्मेदारी लेनी होगी। वहीं ब्लू मून तो जानबूझकर रूही के हाथ में कट कर देती है और कहते हैं कि देखो रूही ने ही सब कुछ किया, उसके हाथ में ये चोट का निशान भी है क्योंकि इसी ने वो बांस उठाया था। उसके बाद क्या सभी गार्ड्स तो अब रूही को वहाँ से लेकर जाने लग जाते हैं। वहीं रूही कियान से मदद मांगने लग जाती है कि उसे बचा ले, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो जानता है, लेकिन ब्लू मून के लिए वो चुप रह जाता है और वो रूही को उन दोनों ही गार्ड्स के साथ भेज देता है पनिशमेंट के लिए। वहीं ब्लू मून तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि वो अब पूरी तरह से बच गई थी और वहीं कियान उसे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, और तुम्हें जो चोट लगी थी उसके लिए मैं तुम्हें ये मैजिकल पल देता हूँ, इसे खाकर तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। वहीं दूसरी तरफ रूही को पनिशमेंट के लिए काले जंगल में भेज दिया जाता है जहाँ पर हमेशा ही भारी बर्फ पड़ती थी और हर इंसान वहाँ पर बर्फ की तरह जम जाता था। कि तभी रूही को वहाँ पर वही व्हाइट कमल दिखते हैं जो हमेशा ही कियान उसे दिया करता था और हमेशा प्रॉमिस करता था कि वो उससे हमेशा ही प्यार करेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। लेकिन आज उसी कियान ने उसे किसी और ब्लू मून के लिए हमेशा के लिए यहाँ काले जंगलों में भेज दिया था जहाँ पर उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर होने वाली थी। वो ठंड से काँप रही थी और अपनी पुरानी यादों को याद कर रोते हुए कहते कि मैं अगली ज़िंदगी में तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी और तुमसे हमेशा नफरत करूंगी, तुम बहुत बुरे हो। और फिर वो अपने फ्लावर को देखती है जिसका आखिरी हिस्सा बचा हुआ था। कि तभी वहाँ पर गोडेस किंग के गार्ड्स आ जाते हैं। रूही उनसे मदद मांगती है और कहती है कि सच में उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसे यहाँ पर नहीं रहना, उसे धरती पर जाना है और उसे यहाँ पर झूठे इल्जाम में फंसाया जा रहा है। वहीं गोडेस किंग को भी सब कुछ पता चल गया था और उसे पूरा यकीन था कि रूही ऐसा कुछ भी गलत नहीं कर सकती है, इसीलिए वो अपने गार्ड्स को यहाँ पर भेज देता है ताकि वो रूही की मदद करे और उसे सेफली धरती पर जाने दे। वहीं गार्ड्स उसे जाने देते हैं। वहीं रूही उस फ्लावर को देखने लग जाती है जिसका आखिरी टुकड़ा अभी भी था। वहीं हम कियान को दूसरी तरफ देखते हैं जो शादी की पूरी तैयारी करके ब्लू मून से शादी करने जा रहा था। तभी उसकी नज़र रूही पर पड़ती है जिसे पनिशमेंट के लिए उसने गार्ड्स के सामने फेंक दिया था, लेकिन अब वो इसे सही सलामत देखकर थोड़ा खुश भी हो रहा था और कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, चलो कोई बात नहीं, गोडेस किंग ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, मैं जा रहा हूँ ब्लू मून से शादी करने के लिए, लेकिन जो तुमने मेरे लिए किया है मैं उसका तुम्हें ज़रूर प्राइज़ दूंगा। मैं ब्लू मून से शादी करने के बाद आकर तुमसे मिलता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन
लेकिन क्यान को क्या पता था कि उसकी इस गलती की उसे न जाने कितनी बड़ी सजा मिलने वाली है, क्योंकि क्यान को तो हमेशा यही लगता था कि रूही उससे बहुत प्यार करती है और वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। इसीलिए तो वो ब्लू मून को भी अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि अब वही लड़की जो उससे पहले इतना प्यार करती थी अब उससे इतनी नफरत करने लगी है कि वो उसे छोड़ के जाने वाली है। तभी उस फूल का आखिरी टुकड़ा भी गिर जाता है। वही ब्लू मून शादी के लिए जो तैयार थी वो क्यान को आवाज देती है, जैसे क्यान चला जाता है। वहीं रूही भी अपने टूटे दिल के साथ अब वहां से जाने लगती है, क्योंकि अब उसे ना ही क्यान चाहिए था और ना ही हेवन में कोई जगह। बस उसे यहाँ से जाना था बहुत दूर, जहाँ पर वो क्यान की शक्ल भी ना देख सके। वहीं ब्लू मून तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी रूही को इस तरह अपसेट देखकर, और मनी मन कहती है कि मैंने तुमसे सब कुछ तुम्हारा छीन लिया और साथ ही तुम्हारा हस्बैंड भी। वहीं रूही जब वहां से जा रही थी तो वहां पर गोडेस के गार्ड्स भी आ जाते हैं, जो उसे वापस धरती पर ले जाने के लिए आए हुए थे, ताकि वो रूही के यहाँ से जाने के कुछ रिचुअल्स भी पूरे कर सके। साथ में गोडेस भी वहां पर जा रही थी। वहीं क्यान भी उस साइड से जा रहा था और मनी मन सोचता है कि आखिरकार कौन है जो धरती पर फिर से रिबॉर्न होने वाला है, लेकिन वो उधर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसकी आज शादी थी और वो ब्लू मून के पास जाना चाहता था। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां पर रूही के जाने के सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो गए थे और गोडेस उससे पूछते हैं कि क्या वो धरती पर जाने से पहले कोई लेटर लिखना चाहती है, क्योंकि उसे कोई रिग्रेट तो नहीं होगा। लेकिन रूही साफ मना कर देती है कि उसे कोई रिग्रेट नहीं होगा। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर क्यान और ब्लू मून की शादी हो जाती है, जहाँ पर सब जगह अनाउंसमेंट हो रही थी कि एक बहुत पवित्र आत्मा है जो अब हेवन को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए धरती पर जा रही है। आखिर ऐसी कौन सी आत्मा है जिसके लिए खुद गोडेस किंग भी विदाई यात्रा में शामिल हुए हैं। वहीं गोडेस किंग बताते हैं कि वो पवित्र आत्मा कोई और नहीं बल्कि रूही है, जिसने 1000 साल तक इस पूरे हेवन की सेवा करी और कई सारी आत्माओं को मुक्ति दिलाई। इसीलिए अब वो सभी लोग उसकी इस आखिरी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। वहीं क्यान को भी पता चल गया था कि उसकी प्यारी पत्नी जो उससे इतना प्यार करती थी वो उसको छोड़कर जा रही है। वहीं रूही भी अपनी सारी प्यार की निशानियां जो क्यान ने उसे दी थी वो सब वहां पर फेंक देती है, ताकि वो जब धरती पे जाए तो क्यान की एक भी निशानी उसके पास ना रहे। वहीं क्यान परेशान हो जाता है उस पेंडन के टूटने से जो रूही ने उसे दिया था। इसका मतलब साफ था कि वो उसे छोड़कर जा रही है। वो जल्दी से वहां से भागने लगता है, जिससे ब्लू मून से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी भी नहीं सुनता और फिर वो रूही के पास पहुंच जाता है और कहता है कि तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, तुम तो मुझसे वादा कर रही थी कि पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगी, तो तुम अब अकेले कैसे जा सकती हो? तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती क्या? क्यों आखिर मुझे छोड़ रही हो? तो रूही कहते है क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, क्योंकि तुमने खुद अपने हाथों से मेरा दिल एक बार नहीं कई बार तोड़ा है। तुमने मुझसे खुद वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, लेकिन तुमने दूसरी औरत के लिए हमारे प्यार की निशानी तक को ठुकरा दिया था। तुमने मुझे हमेशा ही दुखी किया और हमेशा ब्लू मून के लिए चोट पहुंचाई। तो अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ, तुम हमेशा अपनी उस ब्लू मून के साथ खुश रहना। लेकिन क्यान अब रोने लग जाता है और कहता है कि ब्लू मून मेरा एक तरफा प्यार है, लेकिन तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती हो, तुम मेरी वाइफ हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। लेकिन रूही कहती है कि अब किसी भी बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब मेरा जाने का समय हो चुका है। वहीं ब्लू मून भी वहां पर आ जाती है क्यान को रोकने के लिए। वहीं रूही भी अब वहां से जा चुकी थी। वहीं क्यान चिल्लाने लग जाता है कि तुम वापस लौट कर आओ, तुम मुझे छोड़कर यूं नहीं जा सकती हो। वहीं ब्लू मून जब क्यान को इस तरह रूही के पीछे पड़ा हुआ देखती है तो काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो उसे समझाने लगती है और कहती है कि रूही बस तुम्हें परेशान करना चाहती है कि तुम रिग्रेट करो, क्योंकि वो जानते कि तुम उससे प्यार करते हो और वो तुम्हें पछतावा करवाना चाहती है और कुछ नहीं। देखना वो जल्दी वापस आ जाएगी। कि तभी वहां पर क्यान को वही फ्लावर का टुकड़ा मिलता है जो रूही उससे पहले भी छिपाने की कोशिश कर रही थी, और उस फ्लावर के टुकड़े को देखकर उसे समझ में आ गया था कि रूही उसे पहले ही छोड़कर जाने की तैयारी कर चुकी थी। कि तभी ब्लू मून फिर से हमेशा की तरह क्यान को रूही के खिलाफ भड़काने लगती है और कहती है कि वो सब कुछ पहले से ही प्लान कर रही थी ताकि वो तुम्हें परेशान कर सके, लेकिन देखना वो जरूर आ जाएगी, तो तुम उसके लिए परेशान मत हो। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, आज तुम्हें पता है ना कि हमारे लिए कितना अच्छा दिन है, आज हमारी वेडिंग नाइट है, तो हमें अभी चलना चाहिए। तुम बाद में रूही को देख लेना, वो जरूर वापस आ जाएगी। तो क्यान भी उसकी बातों में आ जाता है और उसे लेकर घर आ जाता है, जहाँ पर वो लोग अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करने जा रहे थे। लेकिन क्यान को अभी भी रूही के जाने का थोड़ा बहुत रिग्रेट हो रहा था और उसे याद आ रहा था कि
कैसे रूही के साथ वो कितना ज्यादा खुश रहता था और उसे रूही की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। लेकिन ब्लू मून उसे किसी और ही ख्याल में डूबा हुआ देखकर उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है तो तुम किसी और के ख्याल में कैसे रह सकते हो। फिर कैन का भी ध्यान अब ब्लू मून पर आने लग जाता है और वो लोग अपनी वेडिंग नाइट एंजॉय कर पाते कि कैन तभी ब्लू मून का फेस देखकर डर जाता है, क्योंकि ब्लू मून तो सीधे एक 50 साल की औरत में बदल गई थी जो कि बहुत ज्यादा गंदी लग रही थी। वहीं ब्लू मून तो कैन को इस तरह डरा हुआ देखकर पूछती कि आखिरकार से क्या हुआ, लेकिन जैसे ही वो अपना फेस मिरर में देखती है तो एकदम से खुद घबरा जाती है कि उसका असली चेहरा कैसे आ गया है। और फिर वो अपना जल्दी से मैजिकल ऑयल ढूंढने लगती है जिसे लगाकर वो अपने पहले वाले अवतार में आ जाती है। लेकिन क्यान तो उसका असली चेहरा देख चुका था, इसीलिए वो उसे खुद से दूर करता है और कहता है कि तुम जैसी झूठी मक्कार औरत के साथ मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ, यहाँ से दूर चली जाओ हमेशा हमेशा के लिए। इससे अब ब्लू मून को भी गुस्सा आ जाता है और उसे बता देती है कि हमारे अफेयर के बारे में किसी और ने नहीं बल्कि मैंने खुद ही तुम्हारी वाइफ को बताया था और वो सब कुछ जानती थी, और तुमने जो उसे धोखा दिया ना वो सब कुछ वो जानती है कि 10 सालों से हम दोनों का अफेयर चल रहा था। ये सुनकर तो कैन को ब्लू मून पर और भी गुस्सा आने लग जाता है कि इस घटिया औरत ने उसको पूरे तरह से बर्बाद कर दिया और उसकी वाइफ को भी उससे इतना दूर कर दिया। कैन गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लेकिन तभी ब्लू मून बताती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं, बस वो मैजिकल पिल्स चाहिए। और वो जैसे उसे लेने जाती है कैन उसे धक्का मार कर उस मैजिकल पिल्स को उठा लेता है, क्योंकि यही बस एक जरिया रह गया था धरती पर जाने का, और इस पिल को खाकर ही वो धरती पर जा सकता था जिससे उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी। वही ब्लू मून तो उसके पीछे भाग रही थी उससे वो मैजिकल पिल्स लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम रूही को देखते हैं जिसका रिबॉर्न हो चुका था धरती पर और वो एक प्रिंसेस की बॉडी में आ चुकी थी कि तभी वहाँ पर उसकी मदर आ जाती है और उससे पूछती है कि वो ठीक तो है ना, वो कई दिनों से बीमार थी। तभी वहाँ पर रूही का ब्रदर भी आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो। वहीं रूही तो अपनी मदर और ब्रदर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उसने अपने मदर और ब्रदर को बहुत ज्यादा हर्ट किया था, वो भी कैन के लिए। कैन के साथ शादी करने के लिए उसने सबको बहुत परेशान किया था। उसे ये सब कुछ याद आता है, वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है और अपने भाई को कहते हैं कि अब से वो कोई भी गलती नहीं करेगी और ना ही किसी को परेशान करेगी। वो लोग जो कहेंगे वो सब कुछ मानेगी और सब कुछ करेगी। ये सुनकर तो उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश होती है कि आखिरकार उसकी बेटी अब सही रास्ते पर आ गई है। वहीं दूसरी तरफ हेवन में क्यान गॉडेस से धरती पर जाने के लिए परमिशन मांग रहा होता है और कहता है कि उसे अब यहाँ पर नहीं रहना है और उसे अपनी वाइफ के पास जाना है। वहीं गॉडेस को भी क्यान की सारी काली करतूतों के बारे में पता चल गया था कि उस कमीने इंसान ने रूही को कैसे धोखा दिया और किसी और लड़की के लिए उसे इतना परेशान किया। गॉडेस किंग उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि उसे कोई भी परमिशन नहीं मिलेगी यहाँ से जाने की, और अपने गार्ड्स को बोलकर उसे हेवन के गेट के बाहर कर देते हैं। वहीं क्यान गुस्से से कहता है मैं रूही के पास जाकर ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और फिर वो उस मैजिकल डोर से जाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं जा पा रहा क्योंकि उसके पास गॉडेस की परमिशन नहीं थी और उसने पिल भी खा ली थी, लेकिन वो मैजिकल डोर खुल ही नहीं रहा था। वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है और रूही को याद करने लगता है कि उसने आखिरकार इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी उस घटिया औरत ब्लू मून के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर उसे गॉडेस का एक देवदूत नजर आता है। वो उसे देखते ही उसके पैरों में पड़ जाता है और उसे अपने किए हुए की माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी रूही के साथ नाइंसाफी करके, प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं रूही के पास जाकर उससे माफी मांगना चाहता हूँ, चाहे तुम मुझसे कुछ भी ले लो। वहीं देवदूत को भी कैन पर थोड़ा तरस आ जाता है, इसीलिए वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ लेकिन तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ मुझे देनी होगी। वहीं कैन भी मान जाता है और जाने को तैयार हो जाता है कि तभी वहाँ पर ब्लू मून आ जाती है कैन को रोकने के लिए और उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और खुश रहेंगे, रूही को जाने दो, उसे भूल जाओ। लेकिन कैन उसकी एक नहीं सुनता और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम जैसी नीच औरत की वजह से मैंने अपनी रूही को खो दिया और अब मैं उसके पास हमेशा के लिए जा रहा हूँ। ये बोलकर वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ रूही के घर पे देखते हैं जहाँ पर कैन के पेरेंट्स रूही के घर पर आए हुए थे उस पर गुस्सा करने की तुम्हारी वजह से हमारे बेटे की इतनी बुरी हालत हो गई, तुम्हारे भाई ने हमारे बेटे को इतनी बुरी तरह से पिटवाया था, हमें इंसाफ चाहिए। वहीं रूही के फादर भी अब थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि अगर रूही को पता चला कि उसके भाई ने कैन को पीटा है तो वो गुस्सा करेगी और घर में लड़ाई करेगी
करेगी। उन्हें इस बात का डर था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रूही का तो फिर से रिबॉर्न हुआ है और अब वो कैन के पीछे पहले की तरह पागल नहीं है, यहाँ तक कि वो तो उससे नफरत करती है। वहीं रूही की मदर भी वहाँ पर आ जाती है और उसे पता था कि उसकी बेटी अब कैन के चक्कर में नहीं है, इसीलिए वो साफ साफ कैन की फैमिली को कह देती है कि जो भी हमारे फैमिली के बीच में रिलेशन था वो अब खत्म हो रहा है, क्योंकि मेरी बेटी अब तुम्हारे बेटे से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती है और हमारी बेटी तुम्हारे बेटे से रिश्ता तोड़ना चाहती है। तुम्हें जो भी कुछ उसके बदले में चाहिए हम देने को तैयार है, तो अपना ये सड़ा हुआ शक्ल उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। जिससे कैन की मदर को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर उसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी थी। कि तभी कैन की मदर की नजर रूही पर जाती है और उसे देखकर और ज्यादा भड़क जाती है और गुस्से से कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी और जो भी मेरे बेटे ने तुम पर खर्च किया वो तुम्हें सब कुछ वापस देना पड़ेगा। वही रूही भी वो सारी चीजें उन्हें दे देती है और कहती है कि अब से मेरा और आपके बेटे का कोई रिश्ता नहीं है और उसे वहाँ से घर से निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ कैन का भी रिबॉर्न हो जाता है। वहीं रूही एक आदमी को ढेर सारे पैसे देकर कहती है कि हर जगह ये खबर फैला दो कि मेरा और कैन का रिश्ता टूट चुका है और अब हम दोनों बीच में कोई रिश्ता नहीं है। वहीं हम दूसरी तरफ कैन के पेरेंट्स को देख रहे होते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं और कैन के फादर कहते हैं उसकी मदर से कि तुम सबसे ज्यादा तमाशा कर रही हो, अगर कैन को होश आ गया और वो फिर से उस लड़की के पीछे पागल हुआ तो। वही कैन की मदर कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, वो संभाल लेगी। वही कैन को भी होश आ गया था और वो अपने आप को धरती पर देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने मदर और फादर की बात सुनता है कि उसका रूही से रिश्ता टूट चुका है, उसे काफी गुस्सा आता है कि कैसे रूही उसे छोड़ सकती है और वो वहाँ से रूही की ओर जाने लगता है। लेकिन उसके हाथ पर काम नहीं कर रहे थे क्योंकि उस पर अभी भी काफी चोट लगी हुई थी, लेकिन वो कैसे ना कैसे करके रूही के पास पहुंच जाता है। वहीं हम रूही को देखते हैं जो अपने घर के बाहर पोस्टर्स लगा रही थी। तभी वहाँ पर उसका भाई आता है और उससे पूछता है वो ठीक तो है ना। कि तभी वहाँ पर क्या रहता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो आखिर ऐसा कैसे कर सकती है और कैसे वो उसके साथ रिश्ता तोड़ सकती है। लेकिन तभी रूही का भाई उसे अच्छी तरह से मारता है और कहता है कि तुम कभी सुधरने वाले नहीं हो क्या, तुम हमेशा मेरी बहन के पीछे पड़े रहते हो। अब उसने कह देना तुमसे कोई रिश्ता नहीं है तो तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो, जबकि उसने अब तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, तो यहाँ से चले जाओ। ये बोलकर वो उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। वहीं रूही परेशान हो जाती है क्योंकि कैन अब उसे फिर से परेशान करने लगा था। वो समझ नहीं आता कि वो भला कैसे कैन से अपना पीछे छुड़ाए और वो अपने भाई से बोलती है कि भाई हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस बंदे के साथ मैं बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती हूँ और कैसे भी करके मैं इसे खुद से दूर करना चाहती हूँ। वही रूही का भाई भी उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी तरह सुरक्षा करूंगा। और फिर रूही का ब्रदर न्यायालय में कैन की शिकायत कर देता है कि वो उसकी सिस्टर को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, जबकि उन दोनों की सगाई भी टूट चुकी है। वहीं कैन को जब न्यायालय में लाया जाता है तो कैन इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर देता है और वो कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि वो तो रूही से प्यार करता है और रूही भी उससे प्यार करती है, बल्कि उसके परिवार वाले उन दोनों के बीच में आ रहे हैं और उन दोनों को अलग करना चाहते हैं, जबकि वो दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। वहीं रूही भी उसकी बात से इनकार कर देती है, जिससे कैन को पनिशमेंट के तौर पर 50 कोड़े मारे जाते हैं और कहते हैं कि अगली बार वो रूही को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा और अगर ऐसा उसने किया तो उसे और भी बड़ी सजा मिलेगी। ये बोलकर वहाँ पर कैन को 50 कोड़े मारे जाते हैं। वहीं कैन तो अपने दिल ही दिल में ये डिसाइड कर चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी भी कीमत पर रूही को हासिल करके ही रहेगा और रूही को अपना बना कर ही रहेगा। और उसे ये भी समझ में आ गया था कि शायद रूही का रिबॉर्न होते समय उसकी पुरानी यादें भी उसके साथ ही आ गई है, इसीलिए सब कुछ याद है। लेकिन कैन को वहां से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है न्यायालय से और उसे धमकी दी जाती है कि वो अगर फिर से रूही का पीछा करता हुआ मिल गया तो उसे और बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन कैन तो सच में बहुत ज्यादा ढीठ था, वो फिर से रूही के पास पहुंच चुका था और अपने कर्मों की माफी मांग रहा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसने ब्लू मून के पीछे जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, उसे प्लीज माफ कर दे। वो कभी भी फिर कभी किसी के पीछे नहीं जाएगा और ना ही शिकायत का मौका देगा। लेकिन रूही का दिल तो पहले ही टूट चुका था। वो उसे कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और ना ही कोई जज्बात, और हमारी शादी भी टूट चुकी है, तो तुम अब मुझे परेशान करना छोड़ दो। और फिर उसे याद आता है कैसे उसने उसे धोखा दिया था, वो भी उस ब्लू मून के लिए, और उसने उसका मैजिकल पिल भी उसे खिला दिया था, जबकि उसने उसके लिए क्या जाने कितनी ही आत्माओं को छुटकारा दिलाया था और कितनी मुश्किलों से उस पिल को हासिल किया था। वो सब याद आते ही रूही का दिल एक बार फिर से टूट रहा था। वही कैन को अपनी सारी गलतियां याद आ रही थी, लेकिन फिर भी वो माफी मांगते हुए कहता
जाता है कि उससे सच में गलती हो गई है, लेकिन एक बार वो उसे माफ़ कर दे। लेकिन तभी वहाँ पर रूही की एक दादी आ जाती है और उसे बताती है कि उसे बड़े मास्टर ने बुलाया है अंदर आने के लिए। तो फिर वो वहाँ पे क्यान को छोड़कर उसके साथ चली जाती है। वहीं क्यान तो बस रूही को जाता हुआ देखता रह जाता है। वो उसे रोकना चाहता था लेकिन वो नहीं रुकती है। वहीं सभी लोग रोड पर खड़े क्यान का मजाक उड़ा रहे थे कि आखिरकार ये बंदा तो रोड पर पड़ा है, जबकि शी फैमिली का ये होल्डर था। वहीं क्यान तो अभी भी रूही के घर के बाहर नील डाउन होकर बैठा हुआ था और उससे माफ़ी मांग रहा था कि वो उसके पास वापस आ जाए। वहीं रूही को क्यान के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, जो क्यान उसे याद दिलाता है कि वो दोनों साथ में कितने खुश थे और वो हमेशा ही ऐसे रह सकते हैं, बस वो उसे एक बार माफ़ कर दे। तभी रूही उसे उसका वही पुराना जैकेट दे देती है जो उसने प्यार की निशानी के तौर पर उसे दिया था। वही क्यान चिल्लाता रह जाता है और रूही को वापस आने के लिए कहता है, लेकिन रूही वहाँ से चली जाती है। वहीं क्यान के पेरेंट्स भी अब उसे अपने घर पर जोर जबरदस्ती ले आते हैं और उसे कहते हैं कि आखिरकार तुम उस लड़की को भूल क्यों नहीं जाते हो, वो लड़की अब तुम्हें छोड़ चुकी है, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है। लेकिन क्यान तो पागलों की तरह कहता है कि वो रूही को हासिल करके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उससे बहुत प्यार करता है। वहीं क्यान की फैमिली तो उसके लिए परेशान हो रही थी कि ये लड़का सच में पागल हो चुका है उस लड़की के पीछे। वहीं क्यान एक बंदे को पैसे देकर कहता है कि उसे मैजिस्ट्री से मिलना है और अपनी शादी की बात करनी है। वहीं दूसरी तरफ रूही अपने भाई के साथ कहीं जा रही थी, तभी उसका भाई उसे एक इनविटेशन कार्ड देता है और बताता है कि उसका एक बहुत बड़ी फैमिली से शादी का प्रपोजल आया है, क्या वो शादी करना चाहती है। रूही उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। कभी एक सर्वेंट आकर बताती है कि उसका एक फ्रेंड उससे मिलने के लिए आया है, जिससे रूही का भाई उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो अपने उस फ्रेंड से उसे मिलवा सके। वहीं रूही भी अपने भाई के साथ जाने को तैयार हो जाती है। वहीं रूही के ब्रदर का जो फ्रेंड था वो काफी अच्छा था और वो उससे अपने नए बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आया था और वो लोग उसी बारे में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक लड़की आकर टकरा जाती है और फिर रूही उसे देखती है तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ब्लू मून ही थी, जो कि जानबूझकर यहाँ पर रूही से टकराई थी ताकि रूही उसे देख ले। वहीं रूही जैसे ही ब्लू मून को देखती है तो हैरान हो जाती है कि ये कमीनी औरत यहाँ पर भी उसका पीछा करते करते आ गई कि उसकी सारी जिंदगी की प्रॉब्लम एक साथ उसका घर का दरवाजा पीटना चाहती है। पहले वो क्यान और अब ये ब्लू मून। वहीं ब्लू मून जानबूझकर वही पेंडेंट दिखाती है रूही को जो क्यान ने प्यार की निशानी के तौर पर उसे अपनी पिछली जिंदगी में दिया था और वही ब्लू मून लेकर आई हुई थी और जानबूझकर वो पेंडेंट रूही की तरफ करती है ताकि रूही उसे देखकर जल भुन जाए, लेकिन रूही को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं ब्लू मून तो एकदम से मासूम बनते हुए घुटनों के बल बैठ जाती है और उन लोगों से मदद मांगते हुए कहती है कि मैं अपने प्यार को ढूंढ रही हूँ, वो बहुत टाइम से मुझे मिल नहीं रहा है, उसके प्यार की आखिरी निशानी मेरे पास है और वो बहुत ही ज्यादा मासूम और बेचारी बनने की कोशिश कर रही थी। वहीं रूही के भाई को भी उस पर दया आ जाती है। वहीं रूही को तो साफ पता चल रहा था कि ये चालबाज चालाक लोमड़ी क्या करने की कोशिश कर रही थी। वहीं रूही का ब्रदर ब्लू मून से पूछता है कि आखिरकार कौन उसका लवर है जो उसे छोड़कर चला गया और वो उसे ढूंढ रही है, तो ब्लू मून बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि क्यान है। वहीं दूसरी तरफ मैजेस्टी के बाद भी ये सारी खबर पहुंच गई थी और वो रूही से सवाल करते हैं कि आखिरकार उसने क्यों क्यान से शादी तोड़ दी, जबकि वो तो खुद क्यान से शादी करना चाहती थी और उसने तो खुद यहाँ पर आकर उनसे परमिशन ली थी। तो रूही कहती है कि अब वो क्यान से प्यार नहीं करती और ना ही शादी करना चाहती है, जिससे कि अब मैजेस्टी को भी गुस्सा आता है कि यहाँ पर उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं हो रही है। वहीं क्यान भी मैजेस्टी के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, रूही मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन रूही के परिवार वाले इस पे दबाव डाल रहे हैं जिसकी वजह से रूही मुझसे शादी करने से इनकार कर रही है और उसने मुझसे सगाई भी तोड़ दी है। ये सुनकर तो रूही का ब्रदर गुस्सा हो जाता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे परिवार ने रूही पर कोई दबाव नहीं डाला है, बल्कि रूही खुद तुमसे शादी नहीं करना चाहती है क्योंकि तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं, तुमने इतने बड़े बड़े कांड कर रखे हैं और मेरी बहन को धोखा दिया है, इसलिए मेरी बहन खुद तुम्हारी जिंदगी से जाना चाहती है। लेकिन फिर भी तुम कितने ज्यादा नीच हो कि यहाँ पर आकर मैजेस्टी के सामने ड्रामा कर रहे हो। क्या तुम्हें मैजेस्टी का डर नहीं है कि तुम्हारी सच्चाई खुलने के बाद तुम्हें कितनी बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है। वहीं रूही भी क्यान पर गुस्सा करती है और कहती है कि अपना ड्रामा बंद करो। वहीं सभी
मंत्रियों में अब खुसुर-फुसुर होने लगती है, क्योंकि उन लोगों की नज़रों में तो क्यान बहुत अच्छा इंसान था और उसने मैजिस्ट्री की कई बार हेल्प भी की थी। वहीं क्यान अभी भी गिड़गिड़ा रहा था मैजिस्ट्री के सामने कि वो रूही से शादी करना चाहता है, वो उससे बहुत प्यार करता है, उसके साथ धोखा हो रहा है। लेकिन रूही तो साफ-साफ बात मानने से इनकार कर चुकी थी और वो पहले ही बोल चुकी थी कि क्यान उसे धोखा दे चुका है, इसीलिए वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती है। लेकिन क्यान तो अभी भी मानने को तैयार नहीं था और वो कहता है कि नहीं रूही, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है और ना ही तुम्हें चीट किया है। तुम क्यों अपने परिवार के दबाव में झूठ बोल रही हो? तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ मेरी एंगेजमेंट फिक्स हुई है। और फिर क्यान सारा की सारा इल्ज़ाम रूही के ब्रदर पर लगाने लगता है कि सारा कुछ इसी ने किया है, इसी ने मेरी होने वाली वाइफ को भड़काया है ताकि रूही मुझसे एंगेजमेंट तोड़ दे और इसके पसंद के लड़के से शादी कर सके। सारे फसाद की जड़ यही है। वही मैजिस्ट्री अब रूही के ब्रदर पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे फैसले के खिलाफ जा रहे हो, तुम अपनी बहन को भड़काते हो, मैं तुम्हें सजा दूंगा। वहीं सारे मंत्री भी क्यान के सपोर्ट में थे कि वो कितना दुखियारा और अच्छा इंसान है, उसके साथ कितना बुरा हो रहा है, उसकी होने वाली पत्नी किसी और की बातों में आकर उस पर इल्जाम लगा रही है। वहीं रूही कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने कुछ भी गलत इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि क्यान ने सच में उसे धोखा दिया है और किसी और लड़की के लिए उससे चीट किया है। वहीं क्यान ये बात मानने को पूरी तरह से तैयार नहीं था और उन दोनों में ही इस बात को लेकर बहस हो रही थी कि तभी रूही वहां पर ब्लू मून को ले आती है, जिसके साथ क्यान का अफेयर चल रहा था। वहीं क्यान ब्लू मून को देखकर एकदम से हैरान हो जाता है कि ये चुड़ैल यहाँ पर क्या कर रही है। वही मैजिस्ट्री पूछते है कि अब ये लड़की कौन है। वहीं ब्लू मून अपने घुटनों के बल बैठकर मैजिस्ट्री को ग्रीट करती है और बताती है कि वो क्यान की प्रेमिका है, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है और वो दोनों ही काफी लंबे टाइम से एक साथ थे। लेकिन अचानक ही क्यान ने उसे छोड़ दिया और यहाँ पर रूही से शादी करने के लिए आ गया। मुझे इंसाफ चाहिए मैजिस्ट्री, मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ है। वहीं अब मैजिस्ट्री को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ चल क्या आ रहा है। पूरे के पूरे राज्यसभा के इन लोगों ने ऐसी की तैसी कर दी थी। वहीं रूही भी कहती है कि अब मैजिस्ट्री मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सबके सामने है। क्यान एक तरफ मुझे शादी करने के लिए मरा जा रहा है, जबकि उसने खुद मुझे धोखा दिया है, तो अब भला किस मुंह से वो मुझसे शादी की बात कर सकता है। वहीं हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर ब्लू मून के साथ पहले से क्यान का काफी अच्छा चक्कर चल रहा था, लेकिन इस जिंदगी में उसे सब कुछ याद आ गया था और वो अब ब्लू मून से पीछे छुड़वाना चाहता था। लेकिन क्यान अपने पिछले जन्म की सारी गलतियां भूल चुका था कि उसने तो ब्लू मून से न जाने कितने सारे वादे कर लिए थे प्यार के और शादी के, कि वो रूही को छोड़ देगा और सिर्फ उसे ही अपनी पहली वाइफ बनाएगा और अपने घर की मालकिन भी। वहीं ब्लू मून तो काफी खुश थी, आखिर वो इतने बड़े और अमीर परिवार की बहू जो बनना चाहती थी और क्यान को पाना चाहती थी। और अब ब्लू मून यहाँ पर उसकी शादी की ऐसी की तैसी कर रही थी। क्यान को सब कुछ याद आता, उसे काफी गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो पिछले जन्म में इस घटिया लड़की के पीछे पागल था और उसने रूही जैसी अच्छी लड़की को छोड़ दिया, जबकि वो कितनी ज्यादा मासूम और कितनी अच्छी थी। और उसने अपनी एक गलती की वजह से इस चुड़ैल को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, जो अब उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती थी। क्यान बिल्कुल भी नहीं मानना चाहता था कि ब्लू मून उसकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अब उसकी पोल खुल चुकी थी। वहीं रूही का भाई भी कहता है कि अब तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है कि तुम कितने घटिया आदमी हो, तुम पहले किसी और के साथ अफेयर चला रहे थे और अब मेरी बहन की भी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। ऐसा कभी नहीं होगा, हमें इंसाफ चाहिए। और वो मैजिस्ट्री को कहता है कि मेरी बहन इस इंसान से शादी नहीं करना चाहती है, इसीलिए उसने पहले ही सच्चाई जानकर अपना रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन ये इंसान तो उसके पीछे पड़ा हुआ है और उससे शादी करना चाहता है। वही क्यान तो अभी भी बात मानने को तैयार नहीं था और वो पागलों की तरह कहता है कि उसका ब्लू मून से कोई रिश्ता नहीं है, उसे बस रूही चाहिए, वो किसी भी कीमत पर रूही से शादी करना चाहता है, उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन तभी मैजिस्ट्रेट गुस्से से कहते हैं कि बस बहुत हो गया, तुमने बहुत तमाशा कर लिया, पहले ही तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब तुम उसे परेशान कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और अब तुम्हें रूही का पीछा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। और जो तुम्हारी एंगेजमेंट हुई थी वो भी तोड़ी जा रही है और कभी भी तुम अब रूही के आसपास भी भटक नहीं सकते और रूही जिससे चाहे जब चाहे शादी किसी और से कर सकती है। और फिर भी अगर तुम्हें रूही को परेशान किया तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। वही क्यान की बची कुची उम्मीद भी अब टूट चुकी थी कि वो रूही को पा सकता है, लेकिन अब रूही को वो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा सकता था और ना ही रूही को अब वो पा सकता था, क्योंकि रूही अब उससे बहुत दूर जा चुकी थी। वो रूही के सामने गिड़गिड़ाने लग
जाता है कि सच में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो उसे माफ कर दे, बस एक मौका दे दे। लेकिन रूही उसकी एक मौका नहीं देती और वहाँ से गुस्से जाने लगती है। वहीं रूही का भाई भी क्यान पर गुस्सा करता है और कहता है कि सच में तुम बहुत ज्यादा बेशरम हो, तुम इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी इतना ड्रामा कैसे कर सकते हो। वहीं क्यान तो अभी भी रूही के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि वो उसे माफ कर दे, वो उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन रूही वहाँ से अपने भाई के साथ चली जाती है। वहीं मैजिस्ट्री भी क्यान को अपने गार्ड से बोलकर वहाँ से फिकवा देते हैं कि ये घटिया इंसान अब यहाँ पर नजर नहीं आना चाहिए, खुद गलती करता है और सबको परेशान करता है। वहीं क्यान को तो रूही के साथ बिताई हुई पुरानी मेमोरी याद आने लगती है कि कैसे उसने अपना लव टोकन रूही को दिया था और रूही काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन अब उसने अपनी गलती की वजह से रूही को हमेशा के लिए खो दिया था। उसे याद आता कि रूही ने उससे पूछा था कि ब्लू मून क्या मुझसे बढ़कर है, तो क्यान ने बड़ी ही बेरुखी से ब्लू मून को चुना था। अब क्यान को और भी ज़्यादा अफसोस होने लगता है कि उसने अपनी ही गलती की वजह से रूही को हमेशा के लिए खो दिया था, अपने सच्चे प्यार को, और उसे अब सज़ा के तौर से यहाँ से निकाल दिया गया था। और हेवन में भी उसको पनिशमेंट के तौर पर अब शक्तियाँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी और ना ऐसी कोई शक्ति उसे वापस मिली थी कि तभी क्यान वहाँ पर ब्लू मून को देखता है जो उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। क्यान उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है कि घटिया औरत, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन ब्लू मून उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगती है और कहती है कि मुझे तो पहले ही पता था, तो घूम फिर कर मेरे पास ही आओगे, आखिर मेरे हस्बैंड जो हो। लेकिन क्यान गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन ब्लू मून तो हंसते हुए कहती है कि अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और फिर वो एक लोटस फ्लावर निकाल कर कहती है कि अब तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगे, मेरे नौकर बनकर। ये बोलकर वो उस वाइट फ्लावर को उसके मुंह में डाल देती है, जिससे क्यान के गले से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी, और फिर ब्लू मून एकदम से उसके मुंह से उसकी सारी एनर्जी खींच लेती है और साथ ही उसकी जीभ भी काट देती है। वहीं हम दूसरी तरफ रूही को देखते हैं, जिसने अब शादी कर ली थी और वो प्रेग्नेंट भी थी, और वो अपने नए पति के साथ काफी खुश थी, जो उससे बहुत प्यार करता था, और वो किसी और ने नहीं बल्कि उसके परिवार ने ही चुना था। वहीं उसका हस्बैंड उससे प्रॉमिस करता है कि वो जिंदगी भर उसका और अपने बच्चे का ख्याल रखेगा और कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा। अगर उसने कोई भी गलती की तो वो उसे जो पनिशमेंट देगी वो उसे मंजूर करेगा। कि तभी वहाँ पर रूही का ब्रदर भी आ जाता है और कहता है कि अगर तुमने कोई भी गलती की तो सच में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो तीनों ही अपने घर के अंदर चले जाते हैं, और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या रूही ने सही किया क्यान के साथ उसे छोड़कर, और क्या क्यान के साथ जो भी अब हो रहा था वो उसकी गलती